नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूट्यूब चैनल डिजिटल एग्जिट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आकाश और आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो व्यूअर आस्क्ड, हमसे पूछा गया था कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम अपना एक प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमें सजेस्ट कीजिए। तो आज हम ऐसे 10 प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जिसके साथ आप अपना एक प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला प्रोडक्ट जो इस लिस्ट में हम ऐड करेंगे वो है लेदर और लेदर के प्रोडक्ट्स। लेदर में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। आपके जो शूज है लेदर के, आपका पर्स, वॉलेट, ये सारी चीजें जो है इसकी इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है। अगर आपको पता हो, कानपुर इज द हब फॉर द लेदर प्रोडक्ट्स। आप अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट आप बेल्ट्स, ऐसी चीजें जो जिसका प्रोक्योरमेंट काफी कम बजट में हो सकता है, ऐसे प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो फैंसी वॉलेट्स है, फैंसी पर्सेस है, ये सारी चीजें हैं जो थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन उसके बदले आपको रिटर्न भी बढ़िया देती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। अगर आपको इनिशियली ऐसा लगता है कि आप एक बड़े बजट से शुरू नहीं करना चाहते, तो पहले आप ई कॉमर्स, राइट, अमेजॉन ग्लोबल और वो सारे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है वहां पे आप रजिस्टर करके वहां पे इनिशियली बेचना शुरू कर सकते हो और फिर वहां से आप एक्सपोर्ट का बिजनेस एक प्रॉपर वे में शुरू कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला प्रोडक्ट जो था लेदर प्रोडक्ट्स। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड प्रोडक्ट। तो दूसरा जो प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी में हम ऐड करेंगे वो है क्लोथिंग, यानी कि अपैरल्स, कपड़े। इंडिया से बहुत जो है टेक्सटाइल की डिमांड रहती है और रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट करते हैं, वेदर इट बी डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। यानी कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज में भेज रहे हैं तो जो मटेरियल होता है कपड़ों का वो काफी अच्छा रहता है, और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे जो मटेरियल होता है वो थोड़ा चीपर होता है, लेकिन वहां पे लोग वही मटेरियल अफोर्ड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट जो आप टारगेट करना चाहते हो उस हिसाब से आपको जो कपड़े हैं, जो मटेरियल है, जो अपैरल है वो प्रोक्योर करना है और आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अपैरल्स में, क्लोथिंग में सबसे अगर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अगर आप निकाल सकते हो तो वो है बेबी वेयर्स, राइट, जो बच्चों के कपड़े होते हैं। अगर उसका एक्सपोर्ट करते हो उसका प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा रहता है और उसकी अलग अलग कंट्रीज में डिमांड भी ज्यादा रहती है। इंडिया जो है वो हमेशा से एक ऐसा कंट्री रहा है जहां पे लेबर इंसेंटिव प्रोडक्ट्स, राइट, लेबर इंसेंटिव प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें इंसानों की जरूरत पड़ती है। मशीनों से सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं बन सकता, हमें इंसान चाहिए, हमें लेबर चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें लेबर की जरूरत पड़ती है वो हमारे यहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, बिकॉज हमारा इंडिया का जो लेबर है वो काफी सस्ता है, चीप लेबर है। तो इसी का हम एडवांटेज लेके ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये था हमारा प्रोडक्ट नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू द प्रोडक्ट नंबर 3, दैट इज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन। इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल का एक लीडिंग सप्लायर है। इंडिया से बहुत डिफरेंट मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस दैट यू बिलोंग, आप जहां से बिलोंग करते हो वहां पे आप देख सकते हो कि नियर बाय कौन सा ऐसा सिटी है, नियर बाय ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पे फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है। अब वहां पे जाके थोड़ा रिसर्च कर सकते हो कि कौन सी मेडिसिन जो है वो वहां पे बन रही है। फिर वहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये मेडिसिन की एक्सपोर्ट में डिमांड है या नहीं, अलग अलग कंट्रीज में इस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। अगर आपको ये पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं, इफ यू सी कि ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रही है, तो आपको देखना है कि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से लगेंगे। देखिए, फार्मास्यूटिकल्स आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। एक डाउन साइड इसकी ये है कि आपको थोड़े डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा लगेंगे। आपको हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हाँ, फायदा है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, लेकिन इस फायदे के साथ नुकसान ये आता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इनिशियली जो नए एक्सपोर्टर्स है वो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन है वो हैंडल नहीं कर पाते। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें फार्मास्यूटिकल्स जितना ही प्रॉफिट मार्जिन है और इतने ज्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या आप वो प्रोडक्ट चूज करोगे, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उस सिमिलर प्रोडक्ट है
जिसमें आपको फार्मास्यूटिकल जैसा ही आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन इतने नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है वो है होम्योपैथी मेडिसिन, राइट। फार्मास्यूटिकल्स में जो हम देखते हैं वो होती है एलोपैथी मेडिसिन, लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो भी इंडिया की काफ़ी फेमस है और लोग इंडिया की जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो काफ़ी प्रेफर भी करते हैं। तो इंडिया से आप होम्योपैथी मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन में भी डॉक्यूमेंटेशन है थोड़े ज़्यादा, लेकिन आपको फार्मास्यूटिकल्स में जितने डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है इतने नहीं है, उससे कम है। तो अगर आप ऐसी कोई इंडस्ट्री से हो जहाँ पे आपको मेडिसिन का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, अगर आपका मेडिसिन का स्टोर है, रिटेल स्टोर है, तो आप ये सारी चीजें, ये सारी प्रोडक्ट्स में आप आसानी से एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हो। फोर्थ प्रोडक्ट होम्योपैथी मेडिसिन। नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ प्रोडक्ट। पांचवा प्रोडक्ट कौन सा है? वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। इंडिया की जो डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट में हम कौन कौन से प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकते हैं? मिल्क हो गया, मिल्क पाउडर, कर्ड, बटर, चीज, घी, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं काफी अच्छी मात्रा में। इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा जो मिल्क का प्रोडक्शन रहता है उससे हम घी, चीज, बटर, ये सारी चीजें बना के हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे प्रोडक्ट्स में, तो आप अपने नियर बाय के जो कैटल फार्म है वहां पे आप एक बार विजिट कर सकते हैं और वहां से आप शुरू कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से मिल्क परचेस करता हूँ या मैं आपके यहाँ से घी परचेस करता हूँ तो व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ दिस, उसका प्राइस क्या होगा। फिर आपको देखना है कि उसका पैकेजिंग कैसे करेंगे और आपको देखना पड़ेगा कि उसके लिए आपको लाइसेंसेस कौन कौन से चाहिए। तो अगर आप ये थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो तो डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्ट्स जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो एक काफी अच्छा प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हमें इतना महंगा नहीं मिलता, लेकिन अगर आप ओवरसीज देखोगे तो जो प्रॉपर जेन्युइन मिल्क प्रोडक्ट्स है विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स, प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स, उसकी वैल्यू ओवरसीज बहुत ज्यादा है। तो आप वहां पे अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा सिक्स्थ प्रोडक्ट जो था डेयरी प्रोडक्ट। नाउ लेट अस कम टू द सेवेंथ प्रोडक्ट। सेवेंथ प्रोडक्ट जो है उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, जिसको मैं बोलूंगा स्वीटनर्स। स्वीटनर्स में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? शुगर, जैगरी पाउडर, ये जो सारी चीजें हैं वो इंडिया काफी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। क्यों? बिकॉज अगर आपने मेरा शुगर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि इंडिया जो है वो शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ज्यादा है तो हम डेफिनेटली उस रॉ मटेरियल से शुगर या जैगरी जो है वो बना के उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो शुगर हो गया, जैगरी हो गया और जैगरी पाउडर हो गया, ये तीनों प्रोडक्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं। इसकी ओवरसीज डिमांड बहुत ज्यादा रहती है बिकॉज मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया था कि शुगर एक इंटीग्रल पार्ट है। कोई भी स्वीट या बेकरी आइटम्स ये आपको बनाना है तो उसमें आपको शुगर की जरूरत होती ही होती है, और हर एक कंट्री जो है वो इनफ क्वांटिटी में शुगर नहीं बना पाता तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। नाउ जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आफ्टर द कोरोना के बाद के समय से लोग थोड़े ज्यादा अवेयर हो गए अपने हेल्थ के लिए, तो शुगर का कंजम्पशन कम कर रहे हैं और उसके जो हेल्दी अल्टरनेट्स है यानी कि जैगरी और जैगरी पाउडर, उसका कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर मैं फ्यूचर के बारे में देखूं, अगर आपको कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट लेके चलना है तो आप डेफिनेटली जैगरी और जैगरी पाउडर, ये प्रोडक्ट्स में आप अपना एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो। फिलहाल आपको अभी शायद इतना ज्यादा वॉल्यूम ना दिखे, लेकिन डेफिनेटली आफ्टर सम इयर्स जैसे लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, आपको जैगरी और जैगरी पाउडर का एक काफी अच्छा बिजनेस मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हो अभी शुगर से, लेकिन जैगरी और जैगरी पाउडर भी आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा सातवां प्रोडक्ट जो था स्वीटनेस, जिसमें हमने शुगर और जैगरी ऐड किए थे। नाउ लेट अस कम टू द एट्थ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट शायद आप सबने पहले से एज्यूम करके रखा होगा, जो है स्पाइसेस। नाउ जब मैं स्पाइसेस के बारे में बात करता हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर एक स्पाइस के बारे में बात नहीं करता, ना ही मैं बात करता हूँ चिली की, ना ही मैं बात करता हूँ किसी और स्पाइस के बारे में। मैं किसी पर्टिकुलर स्पाइस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक स्पाइस के बारे में बात कर रहा हूँ। बिकॉज इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता है, अलग अलग स्पाइसेस जो है वो उगाए जाते हैं। तो आप जहां से बिलोंग करते हो आपको देखना है कि आपका जो स्टेट है वो इनमें से कौन से स्पाइसेस का प्रोडक्शन ज्यादा करता है,
वो प्रोडक्ट आप चूज करके उसका एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गुजरात जो है वो इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है क्यूमिन सीड्स का, उसमें से 50% से भी ज्यादा गुजरात में बनता है। तो मुझे पता है कि अगर मैं गुजरात में हूं और मुझे कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे अगर कोई स्पाइसेस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो मैं कौन सा चूज करूंगा? क्यूमिन सीड्स, बिकॉज मेरे लिए इजी है सोर्स करना, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी कम हो जाएंगे और मेरे पास ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे। तो आप जहां से बिलोंग करते हो, आपकी स्टेट, आपकी एरिया के बारे में थोड़ा रिसर्च करो कि वहां पे कौन से स्पाइसेस ज्यादा कल्टीवेट होते हैं और उनमें से आप स्पाइस चूज करके अपना स्पाइस का एक्सपोर्ट बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। अगर आपको इन डिटेल जानना है कि स्पाइसेस कैसे एक्सपोर्ट होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हम उसका भी एक अलग से वीडियो डेफिनेटली बना के देंगे। तो ये था हमारा 8वां प्रोडक्ट, स्पाइसेस। नाउ लेट अस कम टू द 9th प्रोडक्ट, जो है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर मैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करूं तो सीधा आपके दिमाग में दुबई आ जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं पे एक्सपोर्ट करते हैं और वहां पे कमीशन बेसिस पे एक्सपोर्ट करके फिर उनको लॉस होता है, फिर वो सारी चीजें नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस में काफी रिस्क है। हम खुद फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम दुबई एक्सपोर्ट नहीं करते। हम एयर शिपमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, थ्रू एयर शिपमेंट्स हम कनाडा, यूके ऐसे कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं, सो दैट वहां पे पेमेंट का इतना रिस्क नहीं रहता। और अगर आप एयर शिपमेंट करते हो तो जो क्वांटिटी है वो काफी कम होती है। जैसे अगर मैं 20 फीट कंटेनर एक्सपोर्ट करता हूँ वाया सी, तो वो होता है समवेयर अराउंड 28 टन। और अगर मैं एक एयर कार्गो यानी कि एक एयर कंटेनर अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो उसमें 1200 किलो होता है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास बजट के इश्यूज है तो भी मेरे लिए अच्छा है, और अगर मुझे पेमेंट के इशू हो रहे हैं दुबई जैसे कंट्रीज में, तो भी मेरे लिए अच्छा है कि मैं कुछ ऐसे कंट्रीज चूज करूं जहां पे मुझे एडवांस पेमेंट या मुझे एटलीस्ट जल्दी पेमेंट मिल जाता है, जहां पे मुझे कमीशन बेसिस पे नहीं जाना पड़ता। तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिपेंडिंग कि कौन सा सीजन चल रहा है, आप वो प्रोक्यूर करके ऐसे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हो जहां पे इंडियन पॉपुलेशन है। जैसे कनाडा है, वहां पे बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन है, तो उनको यहाँ के फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जरूरत रहती है, तो वो चीज हम यहाँ से उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था 9th प्रोडक्ट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ लेट अस कम टू द फाइनल प्रोडक्ट, जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इंडियन हैंडीक्राफ्ट। नाउ ये प्रोडक्ट कहाँ पे कैसे एक्सपोर्ट होता है, क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हैंडीक्राफ्ट का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। देखो, हमारे यहाँ पे हमारे पास जो चीज है उसकी हमें वैल्यू नहीं है, कि हाथ से बनाई हुई जो चीज है उसकी हमें वैल्यू नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप दूसरे देश के लोगों को देखो, अगर आप फॉरेनर्स को देखो जो यहाँ पे टूरिज्म के लिए यहाँ पे घूमने जो आते हैं, उनके लिए हाथों से बनाई हुई चीजों का एक अलग ही वैल्यू रहता है। जैसे मशीन से बनाए हुए शर्ट जो मैं पहनता हूं, आप पहनते हैं, उनका कोई मोल नहीं है। उनको हाथ से बनाए हुए कपड़े, हाथ से बनाई हुई चीजें, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो हैंडीक्राफ्ट जो है उसकी वैल्यू वहां पे ज्यादा है, इसलिए उसके प्राइस भी वहां पे ज्यादा है। यहाँ पे हम इतना नहीं देखते, लेकिन अगर आप ओवरसीज जाते हो अलग अलग कंट्रीज में, तो वहां पे हैंडीक्राफ्ट के फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे लोग अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, वहां से उनको ऑर्डर्स मिलते हैं और अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। कोई भी चीज जो आप हाथों से बना सकते हो, फिर उसमें कपड़े आ गए, उसमें ज्वेलरी आ गई, उसमें पॉट्स आ गए, राइट, जो क्ले पॉट्स बनाते हैं, जो हम मटका बोलते हैं, वो उनकी भी वहां पे बहुत वैल्यू है। सो डिपेंडिंग, आप अपने नियर बाय देखिए चीजें कि आपके नियर बाय कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे मैं अगर गुजरात से हूँ तो यहाँ पे नियर बाय है पाटन में बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स मिलती है। राजस्थान में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स मिलती है। सो आपको देखना है आपकी स्टेट में कौन सा ऐसा सिटी है, कौन सा ऐसा विलेज है जहाँ पे आज भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, हाथ से लोग चीजें बनाते हैं। ट्रस्ट मी, इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो ओवरसीज उसकी डिमांड भी ज्यादा है और उसकी वैल्यू भी ज्यादा है, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये थे 10 प्रोडक्ट जो हमने आज डिस्कस किए।
इन प्रोडक्ट्स में अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसके ऊपर आपको प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है। जैसे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ दूसरे, वैसा ही एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और जो भी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा डिमांड होगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप कुछ सीख के जा रहे हो यहाँ से, तो प्लीज एक लाइक जरूर ड्रॉप करें, एक कमेंट ड्रॉप करें। और अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है किसी और को हेल्पफुल होगा तो प्लीज उनसे शेयर करें, डिस्कस करें अपने दोस्तों के साथ कि इनमें से आप कौन से प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट करना शुरू करना चाहते हो, और डिजिटल एग्जिम को आप कांटेक्ट कर सकते हो कि हम आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में क्या हेल्प कर सकते हैं। मैं हूं आकाश राजा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। थैंक यू।